हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोपाल। आप देख रहे हैं बेसिक मैथ फॉर यू। आज हम शुरू करने वाले हैं गणित के कुछ बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं संख्या में सबसे पहला टॉपिक आता है अंक। अंक जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। इनके बिना गणित अधूरी है। तो ये कुल अंक होते हैं, कुल 10 अंक होते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है जिसको अपन इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर वो होती है जिनसे हम की संख्या को गिन सकते हैं आसानी से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अनंत तक जाती है। सामान्यतः नेचुरल नंबर वही होते हैं जिनसे हम किसी संख्या को आसानी से गिन सकते हैं। अब नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर 0 का होता है। पूर्ण संख्या में एक नवीन अंक ऐड किया गया था, ये है 0। 0 क्या होता है? जहाँ पर कुछ नहीं होता तो उसको हम 0 मानते हैं। तो पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो गया। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 का अंतर है, बाकी सारी की सारी संख्या इसमें आती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी संख्या उसमें शामिल होती है। सारी संख्या इसके साथ चलती रहती है। तो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। ये कुल 10 तो होते हैं, इनसे सारी अपनी संख्या बनती है। 1 अंक की, 2 अंक की, जितने अंक की बनानी चाहो इससे बन जाएगी। फिर इसमें आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जहाँ तक आप लिखना चाहो लिख सकते हो। और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ जहाँ तक जीते हो। ये तीनों टॉपिक जो होते हैं जो नवोदय का प्री एग्जाम होता है 6 क्लास के लिए, उसमें विशेष तौर पे इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर आता है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में से। कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ सकती है। सारी प्राकृत संख्या आप 1 से लगा के अनंत तक की जो प्राकृत संख्या लिखोगे वो सारी पूर्ण संख्या में आ जाएगी। लेकिन पूर्ण संख्या सारी की सारी प्राकृत संख्या में नहीं आ सकती, क्योंकि 0 को छोड़ के आ सकती है। 0 इसमें अपवाद है। तो यही इसीलिए इसका क्वेश्चन बनता है कि प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो उसका आंसर होता है यस। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं, सभी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 इसमें शामिल है। तो ये प्राकृत संख्या के ये संख्याओं के 3 टॉपिक है। इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, उसे हम कहेंगे सम संख्या, या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो आपकी कहलाएगी सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ये इवन नंबर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सम संख्या। वे संख्याएं या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह या पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात वे सभी संख्या जिसमें 2 का पूरी तरह भाग जाता हो, उसे हम कहेंगे सम संख्या। या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो आपकी होगी सम संख्या। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, कोई भी बड़ी संख्या बोल, जैसे हमने ले ली, ये ले ली, ठीक है, ये ले ली। अब इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो ये सम संख्या होगी। हमको दूसरी संख्या लेके ट्राई करते, इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये सम संख्या नहीं होगी। तो सम संख्या और विषम संख्या में यही अंतर है कि सम संख्या जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो आपकी सम संख्या कहलाएगी। अगर जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 नहीं है, वो सम संख्या के अलावा दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या, जो हम आगे पढ़ रहे हैं। विषम संख्या, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अनंत तक ये भी जाती है। और प्रत्येक सम संख्या में 2 का अंतर होता है, मतलब क्रमशः पहली सम संख्या और दूसरी संख्या में 2 का अंतर होगा। जैसे 2 में 2 जोड़े तो 4 आए, 4 में 2 जोड़े तो 6 आएगी, 6 में 2 जोड़े तो 8 आ गए, 8 में 2 जोड़े तो 10 हो गए, 10 में 2 जोड़े तो 12 हो गए, 12 में 2 जोड़े तो 14 हो गए, 14 में 2 जोड़े तो 16 हो गए।
तो इस प्रकार आप दो दो जोड़ते जो सम संख्या आप निकाल सकते हो, कितनी भी बड़ी सम संख्या निकालनी है। बस याद यही रखना है कि लगातार सम संख्या में हमेशा 2 का अंतर होगा। जो आपके पास सम संख्या उसमें आप 2 जोड़ोगे तो आपको अगली सम संख्या मिलेगी। जैसे किसी ने कहा कि मेरे पास 502 सम संख्या है, तो इसके आगे अगर मैं 502 में 2 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेंगे 504। तो ये भी सम संख्या है, तो इसी अगली सम संख्या ये होगी। अब इसकी अगली सम संख्या ज्ञात करनी है, तो अब इसमें वापस 2 को ऐड किया जाएगा, तो ये 506। तो ये सम संख्या में हमेशा 2 का अंतर रहेगा, जो लास्ट तक का रहेगा, लास्ट जहाँ तक संख्या होती है, ठीक है। फिर विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या में इतना ही अंतर है कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और ये वे संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हो, अर्थात इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के पीछे या इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो तो सम संख्या होगी, और जिन संख्याओं का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, वो कहलाएगी आपकी विषम संख्या। और विषम संख्या शुरू होती है 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अगर इसमें आप 2 ऐड करोगे तो 15 बन जाएगी, 2 ऐड करोगे तो 17 बन जाएगी, 2 ऐड किया तो 19 बन गई, 2 ऐड किया तो 21 बन गई, 2 ऐड किया तो 23 बन गई, 2 ऐड किया तो 25 बन गई। इसी तरह ये भी संख्या अनंत तक जाती है। तो सम संख्या वे संख्या जिसमें जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हो, या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो होगी आपकी सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। फिर विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हो, वो सम संख्या। और विषम संख्या होती है जो वे 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। देखो इसमें कई मिस्टेक हो जाती है बहुत बार, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या में अंतर यही है विशेष तौर पे, ये 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, और ये वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो। कभी कभार मेरे दिमाग में यही आ जाता है कि ये सम संख्या है, विषम संख्या ये से विभाजित होती है और ये भी होती होगी, तो वो गलत है। ये 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, और विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। अधिकतर बच्चों के समझने में कंफ्यूजन यही होता है। फिर इसका एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, ऐसे से आगे आपकी इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। एक बार वापस देख लेते हैं। ये आपका चैनल है बेसिक मैथ फॉर यू, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। संख्या आज हमने ली थी, संख्या टॉपिक है। कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय की जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक संख्या ही है। इसमें अंक के बारे में पूछा जाता है, प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछा जाता है, पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछा जाता है, सम संख्याओं के बारे में पूछा जाता है, विषम संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।